हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज करंट अफेयर के इस सेशन में, जो हमारा 1 जनवरी से 15 जनवरी 2024 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से, उन सभी क्वेश्चनों को लेकर हम आ चुके हैं। लगभग 50 से 80 के बीच में क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी लोगों ने इससे पहले करंट अफेयर को ज़रूर देखा होगा, और इसके बाद यदि अगर आप लोग एक वीकली और या फिर हाफ मंथ का जो रिवीजन है अगर उसको करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका करंट अफेयर मजबूत रहने वाला है। साथ ही बात करेंगे उत्तराखंड, जो हमारे फॉरेस्ट गार्ड वाले अभ्यर्थी थे, उनका रिजल्ट कल जारी हो गया है। अब अधिकतर जो अभ्यर्थी हैं उनका चयन उसमें देखने को मिला होगा, तो सभी अभ्यर्थियों को पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही दोस्तों, शुरू करते हैं आज का जो सेशन है। ये हम मंथ में 2 बार लेके आने का प्रयास करेंगे, यानी कि एक महीने में 4 संडे होते हैं, तो हम संडे के अकॉर्डिंगली ही इसको लाने का प्रयास करेंगे। इस बीच थोड़ा सा लाने में मेरे को दिक्कतें थी, लेकिन अब जल्द ही आप लोगों के साथ निरंतर क्लासें चालू रखने का प्रयास किया जाएगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। हाल ही में चर्चा में रहा ड्रिलिंग जहाज मेंगजियांग का संबंध किस देश से है? तो दोस्तों, एक ड्रिलिंग जहाज था जिसका संबंध हमारा मेंगजियांग जो जहाज है उसका नाम बताया गया, और इस जो जहाज है इसका संबंध किस देश से है, ये बीच में बहुत सुर्खियों पर चल रहा था। तो दोस्तों, जो हमारा चाइना है, चाइना के द्वारा एक ड्रिलिंग जहाज मेंगजियांग का निर्माण किया गया है, जो चाइना की ये क्या है, जहाज है। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया है? यानी कि जो हमारा ब्रिक्स में शामिल, आप लोगों ने देखा होगा 6 हमारे नए जो देश थे उनको शामिल किया गया था, लेकिन उनमें से ब्रिक्स में शामिल नहीं होने की घोषणा कर दी है एक देश ने। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा है? वो अर्जेंटीना, मिस्र, ईरान और सऊदी अरब। तो दोस्तों, अर्जेंटीना ने हमारा क्या कर दिया, अभी ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया है। फिर देखिएगा, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में दुनिया के 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो दोस्तों, फ्रांसवा वेटनकॉट मेयर्स, यानी कि जो हमारी, ये आप लोगों को फोटो पे दिख रही होंगी, ये हमारी दुनिया की पहली महिला है जिसके पास हमारी 100 अरब डॉलर की संपत्ति अभी हो गई है, जिनका नाम हमारा क्या हो जाएगा, फ्रांसवा वेटनकॉट मेयर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिएगा, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीएपीएससी हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? दोस्तों, ये हिंदी नहीं होगा, हिंदू मंदिर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीएपीएससी हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री ने अभी जो बीएपीएससी मंदिर है उसका उद्घाटन हमारे अबू धाबी में करा है। अबू धाबी हमारा किसका अंग है? यूएई का अंग देखने को मिलता है। फिर देखिएगा, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों, जो हमारा महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसके उद्घाटन की बात करेंगे तो आप लोगों ने देखा होगा प्रभु श्री राम की धरती अयोध्या में जो हमारा महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसका निर्माण कर दिया गया है, ताकि जो हमारे यात्री हैं वो निरंतर अयोध्या की ओर आते रहें। तो इसलिए यहाँ पर फ्लाइट की सुविधा भी अब उपलब्ध करा दी गई है, जिसके लिए हवाई अड्डे का निर्माण कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिएगा, देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन कहाँ प्रारंभ होगा? तो दोस्तों, देश का जो पहला हमारा पर्यटन पनडुब्बी है, अगर इसके निर्माण की बात करें, अगर इसके जो पर्यटन को जो प्रारंभ करने के जो उद्देश्य हैं वो कहाँ पर किए जाएंगे, तो दोस्तों, गुजरात के द्वारका जो हमारा क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर इसके उद्घाटन करे जाएंगे, और देश का पहला ही पनडुब्बी पर्यटन ये हमारा प्रारंभ करने जा रहा है गुजरात सरकार के द्वारा। फिर देखिएगा, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संचार और दस्तावेज साझा करने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? तो दोस्तों, हमारे जो अर्धसैनिक बल हैं उनके आधिकारिक संचार और जो दस्तावेज हैं उनको साझा करने के लिए हमारा सेंड्स ऐप को लॉन्च किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका सही उत्तर होगा। आपके सामने सेंड्स ऐप दिख रहा है, मोबाइल पे लोगो बना हुआ है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसरो ने एक्सरे पॉलीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट को किसने प्रक्षेपित किया? तो दोस्तों, जो इसरो का हमारा एक एक्सरे पॉलीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट था, इसको प्रक्षेपित करने वाला जो हमारा मिसाइल था वो हमारा PSLV-58 हमारा रॉकेट से इसको हमने लॉन्च किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिएगा, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत यूएई के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 कहाँ प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों, जो हमारा डेजर्ट 2024 था, ये हमारा भारत और यूएई यानी कि दुबई के बीच में भारत और संयुक्त
अरब अमीरात के बीच में इसको चलाया जाता है। और दोस्तों इसके जो अभ्यास है, ये डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास, इसको अगर कहाँ पर प्रारंभ किया गया था, तो दोस्तों राजस्थान के जयपुर में इसको प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग फोटो में भी चीज़ें देख सकते हैं। फिर देखिएगा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों हाल ही में बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, हमारी ऑस्कर विजेता पिंकी, यानी कि छोटी सी बच्ची है दोस्तों, ये छोटी सी शेरनी है, इसके द्वारा हमारा इसको अभी जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया है। इसी के द्वारा अभी ऑस्कर अवार्ड भी जीता गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। फिर देखिएगा, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में सैन्य अंतरिक्ष यान X-37B किसने लॉन्च किया है। तो दोस्तों हाल ही में जो सैन्य अंतरिक्ष यान है X-37B, ये हमारा स्पेस एक्स कंपनी ने इसको लॉन्च किया है, जो हमारी एलन मस्क की कंपनी है, आप लोगों ने देखा होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लिथियम भंडार कहाँ पाया गया है। तो दोस्तों हाल ही में एक लिथियम भंडार की खोज करी गई थी, जो आज तक का सबसे बड़ा लिथियम भंडार इसमें देखने को मिला है, जो 18 मिलियन टन लिथियम भंडार होने की उसमें आशंका जताई गई है। यानी कि दोस्तों ये हमारा किस देश में पाया गया है। तो दोस्तों अमेरिका में ये पाया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिएगा, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत के लेह लद्दाख ने किस देश के लैमडोंग शहर के साथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन का समझौता किया हुआ है। दोस्तों आप लोगों ने इससे पहले करंट अफेयर जरूर देखा होगा। आप लोग इसमें करंट अफेयर को देखने के बाद कितना आपका स्कोर रहता है, वो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। तो देखिएगा, भारत के लेह लद्दाख ने किस देश के लैमडोंग शहर के साथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन का समझौता किया है। तो दोस्तों वियतनाम के साथ जो हमारा लेह लद्दाख है, इसने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन का समझौता भी किया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिएगा, इंटर ऑपरेटेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम सी ICJS के उपयोग में शीर्ष राज्य कौन सा है। तो दोस्तों इंटर ऑपरेटेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS के जो उपयोग है, उसमें अगर शीर्ष राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश उसमें हमारा शीर्ष राज्य पे देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। ये रहा आपके सामने मैप में उत्तर प्रदेश। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस देश में आए 7.6 तीव्रता के भूकंप ने व्यापक तबाही मचाई है। तो दोस्तों हाल ही में नए साल के दिन ही हमारा जापान जो शहर है, जापान में हमारा एक भूकंप आता है, और उस भूकंप की जो तीव्रता है वो 7.6 की तीव्रता उसमें रिक्टर स्केल में मापी गई, और इसने एक बड़ी तबाही जापान में मचाई थी। तो दोस्तों हमारे जापान जो देश है, वहाँ पर हमारे क्या हुआ था, हाल ही में एक भूकंप आया था जिसकी तीव्रता 7.6 मापी गई है। तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन सकता है कि हाल ही में ये 2024 का पहला ही हमारा भूकंप देखने को मिला था। तो जापान इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। फिर देखिएगा, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन करेगा। तो दोस्तों 2024 में ब्रिक्स की जो अध्यक्षता है, इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने करा था, आप लोगों ने देखा होगा। अभी जो बारी थी वो ब्राज़ील की थी, लेकिन ब्राज़ील इसमें पीछे हट गया, तो रसिया भी क्या करेगा, 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। ये रहा आपके साथ मैप में रसिया। जितनी भी आपको पीली बाउंड्री दिख रही है, ये पूरी रसिया की ही बाउंड्री है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन है। तो दोस्तों जो हमारी यूरोपीय निवेश बैंक है, इसकी जो पहली महिला है, अभी तक की पहली महिला है जो अभी अध्यक्ष बनी हुई है। तो दोस्तों बात करेंगे यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष, तो हमारी नादिया कैल्विनो है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ये रही आपके सामने फोटो में नादिया कैल्विनी। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से हमारे प्रोफेसर BR कंबोज को सम्मानित किया गया है। आपके सामने BR कंबोज सर की फोटो देखने को मिल रही है, और हाल ही में इनको MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी महासंघ की मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय जो सहकारी डेयरी महासंघ है, अगर इसके मुख्यालय की आधारशिला की बात करेंगे तो गुजरात में होता है। आपके सामने दिख रहा है अमूल दूध पीता है इंडिया, यहाँ पर आपका लगा हुआ है टैग। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है। अब दोस्तों इसमें से लक्षद्वीप और चंडीगढ़, ये दो तो आपकी नज़रों से हट गए होंगे, क्योंकि जहाँ पर आपको बर्फबारी दिख रही है। अब दो आंसर आपके पास बचते हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो आपको इतना अगर कॉमन सेंस लगाएंगे कि जम्मू कश्मीर हमारा क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है, तो ये आपके इसके अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की।
पीएलआई मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ईवी कंपनी कौन सी है? तो दोस्तों पीएलआई की मंजूरी को प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ईवी कंपनी की बात करेंगे तो ये ओला इलेक्ट्रिक है। हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। ओला इलेक्ट्रिक की जो हमारी स्कूटी है वो आप लोगों को दिखने को मिल रही होंगी। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो दोस्तों हमारा जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है उसने हमारा जो GSAT-20 है ये किस रॉकेट से लॉन्च किया है अगर पूछा जाता है तो दोस्तों फाल्कन 9 से इसको लॉन्च किया गया है। ये आपके सामने फाल्कन 9 देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। छात्रों के प्रदर्शन का समग्र मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्सव 2024 किसने प्रारंभ किया है? तो दोस्तों गुणोत्सव 2024 का प्रारंभ असम सरकार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स कहाँ प्रारंभ हुए हैं? तो दोस्तों हाल ही में देश में पहली बार, दोस्तों पहली बार हो रहे हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। हाल ही में देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स गेम्स कहाँ आयोजित हुए हैं? तो दोस्तों ये द्वीप में हुए हैं हमारे। ये हमारा क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है दमन और द्वीप जो हमारा पड़ता है उसमें हमारे मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स का प्रारंभ भी किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिएगा बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। डिजिटल सेंगन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो दोस्तों जो डिजिटल सेंगन वीज़ा जारी करने वाला हमारा पहला यूरोपीय देश है वो हमारा कौन बन जाएगा? वो हमारा फ्रांस है। अगर बात करेंगे दोस्तों जो हमारा डिजिटल सेंगन है तो आप लोग फोटो में देख सकते हैं डिजिटल सेंगन आप लोगों के सामने यहाँ पे लोगो बना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मोटे अनाज को बढ़ावा देने हेतु रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है। तो दोस्तों जो हमारा मोटे अनाज है, मोटे अनाजों को प्राथमिकता देने के लिए या फिर इनको हम ये कहें कि इनको बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना की शुरुआत करी गई थी। और घोषणा करने के साथ ही जो हमारी जो प्रोत्साहन योजना है इसको किस राज्य सरकार द्वारा इसको शुरू किया गया है अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा अभी प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने की घोषणा कर दी गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अच्छा दोस्तों मोटे अनाज में कौन कौन सी फसलें हमारी आती हैं तो देखिएगा बाजरा, ज्वार, रागी, सांवा, कंगनी है, कोदू है, कुटकी है, ये जितनी भी फसलें हैं हमारी ये सभी मोटे अनाज के अंग हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हमारी श्री अन्न प्रोत्साहन योजना भी प्रारंभ करने की घोषणा कर दी है। फिर देखिएगा बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। शिक्षा मंत्रालय प्रेरणा एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ करेगा? तो दोस्तों जो हमारा शिक्षा मंत्रालय है, अगर बात करेंगे शिक्षा मंत्रालय प्रेरणा एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ करेगा? तो दोस्तों ये गुजरात में कार्यक्रम को प्रारंभ किया जाना है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस राज्य के काला नुनिया चावल और कोडियाल सड़िया सहित 5 उत्पादों को जीआई टैग मिला है? तो दोस्तों हाल ही में जो हमारा काला नुनिया चावल है, अगर काला नुनिया चावल की बात करें या फिर कोडियाल हमारा जो सड़िया है, इसके सहित जो 5 जो पदार्थ हैं हमारे जो उत्पाद हैं, अगर इनको जीआई टैग की अगर बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल के जो ये उत्पाद हैं इनको जीआई टैग देने का भी काम किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। फिर देखिएगा बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जम्मू कश्मीर की ने रतले जल विद्युत परियोजना के तहत बिजली खरीद समझौता किसके साथ किया है? तो दोस्तों जो हमारा रतले जल विद्युत परियोजना है इसने जो हमारा बिजली खरीद समझौता है ये किस राज्य के साथ करा गया है? तो दोस्तों राजस्थान के साथ जो हमारा ये बिजली खरीद समझौता है ये करा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा चेनाब नदी है, चेनाब नदी पर ये बांधें बनी हुई है। सलाल, बलबिहार, दुलहस्ती हमारे सभी उसी पर हैं। तो उन्हीं का एक अंग है जिसमें से हमारी जो रतले जल विद्युत परियोजना है उसके तहत जम्मू कश्मीर जो हमारा राज्य है, यूनियन टेरिटरी है, ये हमारा राजस्थान के साथ समझौता करेगा और राजस्थान इससे बिजली खरीद करेगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ये आपके सामने रहा रतले जल विद्युत परियोजना। फिर देखिएगा बात करेंगे हाल ही में कुबेम्बू पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में कुबेम्बू पुरस्कार 2023 से हमारे जो सम्मानित हुए हैं वो हैं हमारे वी आर कंबोज सर। तो दोस्तों वी आर कंबोज आपके सामने देखने को मिल रहे हैं। अगर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देखिएगा दोस्तों इसमें बी आर कंबोज नहीं होगा, शिशेंद्र मुखोपाध्याय होगा। सॉरी, शिशेंद्र मुखोपाध्याय इसका सही उत्तर होगा। यह आपके सामने शिशेंद्र मुखोपाध्याय है। बी आर कंबोज आपके अगले क्वेश्चन का आंसर जरूर देखने को मिलेगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। 58वां अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी वार्षिक सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो दोस्तों जो हमारा 58वां अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी वार्षिक सम्मेलन है ये हमारा कोच्चि में आयोजित हुआ है। और जो आयोजित होने की जो आईजीपी और डीजीपी जो वार्षिक सम्मेलन है उसकी जो फोटो है वो आप लोगों के सामने देखने को मिल रही है। और ये 58वें क्रम का था, 98वें अखिल भारतीय क्रम का है। तो कोच्चि में इसका उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। फिर देखिएगा बात करेंगे नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप पर दुर्घटना हॉटस्पॉट
को मैप करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों जो नेविगेशन सिस्टम है मैपल्स, यानी कि जहाँ पर आप गाड़ी चला रहे होंगे उससे आगे, यानी कि जहाँ पर आपके दुर्घटना या फिर हॉटस्पॉट जहाँ पर खतरे के निशान बन रहे होंगे, वो आपको जीपीएस के थ्रू वहाँ पे लोकेटेड कर देगा। तो इसी के लिए जो पंजाब सरकार है दोस्तों, पंजाब सरकार ने ये मैप करने वाला पहला राज्य इसमें बन चुका है, यानी कि नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप का पर दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पंजाब पहला राज्य बन गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिएगा, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान विज्ञान योजना के लिए कितना बजट जारी किया है? तो दोस्तों केंद्र सरकार ने जो पृथ्वी विज्ञान योजना है इसके लिए अगर कितना बजट जारी किया है, तो दोस्तों हमारा 4,797 करोड़ का बजट अभी जारी किया गया है। ये हमारा आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज आपके सामने देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार की जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय होगा उसके लिए 4,797 करोड़ की भी धनराशि जो बजट है वो जारी करा गया है। फिर देखिएगा, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसरो ने किस रॉकेट द्वारा पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों PSLV 58 के द्वारा इसरो ने इसका सफल परीक्षण किया हुआ है। ये आपके सामने रहा PSLV से 58। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस राज्य के कपड़ा, गंत्रसौल और लॉन्जिया और पेंटिंग को GI टैग मिला हुआ है? तो दोस्तों देखिएगा, इनमें से हमारे जो गंत्रसौल है और लॉन्जिया पेंटिंग है उसको GI टैग मिला है। तो दोस्तों ये किस राज्य से संबंधित है? ये हमारा ओडिशा राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। चर्चा में रहा प्रोजेक्ट वीर गाथा 3 किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों चर्चा में रहा जो प्रोजेक्ट वीर गाथा 3 है, इसको लॉन्च करने की अगर बात करें तो रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय, इन दोनों का ही सहअस्तित्व इसमें देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और बी इसके सही आंसर होंगे। फिर देखिएगा, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी के बाद 3 मंत्रियों को निलंबित किया है? तो दोस्तों बीच में ये मुद्दा काफ़ी चल रहा है मीडिया के पास, तो इतना ज़्यादा ये मुद्दा चल रहा था कि दिन भर भी टीवी में आप लोगों ने इसी को देखा होगा। तो दोस्तों जो हमारा मालदीव है, मालदीव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी करी थी और साथ ही 3 मंत्रियों को भी निलंबित कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय ओलंपिक संघ का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों हमारा जो भारतीय ओलंपिक संघ है इसके अगर जो CEO हैं अभी वो रघुराम अय्यर को हमारे नियुक्त कर दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। आपके सामने है रघुराम अय्यर जी, आप लोग फोटो में देख सकते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में छोटे उपग्रहों के विकास के लिए इसरो MRIC में समझौता हुआ है। MRIC का संबंध किससे है? तो दोस्तों जो हमारा MRIC है इसका संबंध की यदि अगर हम बात करें तो इसका संबंध हमारा किससे हो जाता है? इसका संबंध मॉरिशस से है हमारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा मैप आपके सामने, मॉरिशस। फिर देखिएगा, बात करेंगे बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन बने हैं? तो दोस्तों बिम्स्टेक महासचिव के पद पर नियुक्त होने वाले हमारे जो पहले भारतीय अधिकारी हैं वो हमारे कौन हो जाएंगे? इंद्रमणि पांडे हो जाएंगे। इंद्रमणि पांडे जी आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। फिर देखिएगा, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। 81वें गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का पुरस्कार किसे मिला है? तो दोस्तों ये हमारे क्रिस्टोफर नोलन को मिला हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपके सामने क्रिस्टोफर नोलन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। फिर देखिएगा, हाल ही में पहली अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक कहाँ हुई है? तो दोस्तों हाल ही में जो हमारी अंतर्देशीय जलमार्ग परिषद की जो बैठक है ये हमारी कहाँ पर देखने को मिली है? तो दोस्तों ये हमारी कोलकाता में हुई है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ये रहा कोलकाता के जो फेमस जगह हैं उनकी तस्वीरें आपके सामने पे। फिर देखिएगा, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस राज्य के आदि केकिर और वांचो लकड़ी के शिल्प को GI टैग मिला हुआ है? तो दोस्तों किस राज्य के, पहले तो देखिएगा आदि केकिर कह रहा है और दूसरी चीज़ हमारा क्या कहता है, ये वांचो लकड़ी है। जिन दोनों के ही शिल्प को GI टैग प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों ये हमारे कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के हैं। हाल ही में दोस्तों एक चुरपी यानी कि चुरपी पनीर को भी यहाँ पे क्या मिलता, GI टैग मिला था। जो किसका पनीर था? याकनी का पनीर था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जो पर्पल उत्सव है हमारा, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? इसका उद्घाटन हमारा गोवा पर किया गया है। ये आपके जो हमारा उद्घाटन समारोह है उसकी फ़ोटो आपके सामने देखने को मिल रही है। फिर देखिएगा, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। गंगा सागर मेला कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो दोस्तों जो गंगा सागर मेला है ये हमारा पश्चिम बंगाल में प्रारंभ हुआ है। गंगा सागर मेले की कुछ तस्वीरें आपके सामने देखने को मिल रही हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। हाल ही में AI ओडिसी किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों AI ओडिसी हमारा अभी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। ये रही आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी।
बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। वर्ष 2024 के पहले चक्रवात अलवारो ने कहाँ तबाही मचाई है? तो दोस्तों हमारा वर्ष 2024 का जो पहला हमारा चक्रवात है अलवारो, इसने तबाही कहाँ पर मचाई है? तो दोस्तों ये हमारा कहाँ पर है? अगर इसके सही आंसर की बात करें तो दोस्तों मेडागास्कर में इसने तबाही मचाई है। देखिएगा आप लोग किस तरीके से मेडागास्कर के हाल इसने कर दिए हैं। जो तबाही है वो घरों में पानी घुसने और साथ ही में जो आपदा से संबंधित घटनाएं हैं, रोडों का सड़कों का जो टूट जाना है, वो भी इसमें प्रदर्शित करा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। और जो ये चक्रवात था दोस्तों, इसका नाम अलवारो दिया गया है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नौवां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों जो हमारा नौवां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 है, अगर इसको कहाँ पर सेलिब्रेट करा गया तो दोस्तों हरियाणा में इसको मनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। फिर देखिएगा बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। सीबीआई क्रेडाई रिपोर्ट के अनुसार देश का शीर्ष एमएसएमई राज्य कौन सा है? तो दोस्तों देश का सर्वश्रेष्ठ जो अभी अगर बात करें एमएसएमई राज्य की, तो दोस्तों ये हमारा कौन सा है? तो महाराष्ट्र को इसमें सर्वाधिक या फिर शीर्ष एमएसएमई राज्य के रूप में भी प्रदर्शित करा गया है। ये आपके सामने मैप में रहा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करेंगे 10वां वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो दोस्तों 10वां जो हमारा वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट है, ये हमारा गुजरात में हुआ है। अच्छा, गुजरात में कहाँ पर हुआ है? तो गुजरात के गांधीनगर में हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। ये रहे आपके सामने ग्लोबल समिट की कुछ तस्वीरें। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में SC ST के छात्रों हेतु योग्यश्री पहल किसने लॉन्च की है? तो दोस्तों हाल ही में जो हमारे SC ST के छात्र हैं, उनके लिए योग्यश्री पहल को लॉन्च किया गया है। अच्छा, इस पहल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा इस पहल को लॉन्च किया गया है। ये आपके सामने पश्चिम बंगाल मैप में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। बात करते हैं चर्चा में रही 4 स्ट्रोक ऑफ डेस्टिनी पुस्तक का संबंध किससे है? तो दोस्तों जो चर्चा में हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी पुस्तक है, ये हमारी किसकी है? MM नरवणे साहब की ये पुस्तक है। नरवणे साहब आपके सामने देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले ये थल सेना अध्यक्ष रह चुके हैं। बात करेंगे देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों उज्जैन में हमारा देश के प्रथम स्वस्थ और जो स्वच्छ फूड स्ट्रीट है प्रसादम, उसका उद्घाटन कर दिया गया है। ये आपके सामने फोटो देखने को मिल रही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। फिर देखिएगा वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? तो दोस्तों वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता हमारा कौन करेगा? भारत करेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ये रहे आपके यूनेस्को के फ्लैग। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। IIT मद्रास किस पड़ोसी देश में अपना नया परिसर कैंपस स्थापित करेगा? तो दोस्तों IIT मद्रास अभी श्रीलंका में हमारा क्या करेगा? एक अपना पड़ोसी अपना परिसर एक स्थापित करने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। ये रहा मैप में आपके सामने श्रीलंका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर करा गया था? तो दोस्तों नासिक महाराष्ट्र में हमारा 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया गया था। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देश की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा वायु किसने प्रारंभ की है? तो दोस्तों असम सरकार के द्वारा अभी हाल ही में देश की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा वायु प्रारंभ करी है, जो आपकी ओला सेवाओं से संबंधित, यानी कि जो इलेक्ट्रिक बाइकें होंगी हमारी या फिर इलेक्ट्रिक जितने भी वाहन होते हैं, तो उनको वायु सेवा प्रारंभ किसने करी है? तो दोस्तों सबसे पहले 100% शुरू करने वाला हमारा असम सर इसमें बन चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ये आपके सामने रहा मैप में असम। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यूनाइटेड कप 2024 की विजेता टीम कौन सी है? तो दोस्तों यूनाइटेड कप 2024 की विजेता टीम हमारी जर्मनी है। पोलैंड को हरा के जर्मनी ने ये कप जीत लिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। ये देखिए यहाँ पर आप लोग सेलिब्रेट करते हुए जो जर्मनी ने हमारा यूनाइटेड कप 2024 को जीता हुआ है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। उत्तर प्रदेश के किस जिले के हनुमानगढ़ी लड्डू को GI टैग मिला है? तो दोस्तों फेमस है आपका अभी यानी कि राम मंदिर जहाँ हमारा अयोध्या है, अयोध्या जो हमारा जनपद है, वहाँ पर हनुमानगढ़ी लड्डू जो हैं वो काफ़ी फेमस थे, जिनको अभी क्या मिल गया है? GI टैग मिल गया है। ये आपके सामने देखिएगा बेसन के जो हमारे लड्डू हैं वो काफ़ी फेमस है वहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर होगा। बात करेंगे भारतीय नौसेना ने किस देश में आयोजित अभ्यास सी ड्रैगन 2024 में भागीदारी की है? तो दोस्तों जो हमारा सी ड्रैगन है, तो ये सी ड्रैगन जो हमारे है, ये सी ड्रैगन हमारे 22 है दोस्तों, ये 22 है, इसको आप 24 मत समझिएगा। ये 22 की फ़ोटो इस पर साझा करी गई है, 24 की फ़ोटो अभी अपलोडेड नहीं है। तो बात करेंगे भारतीय नौसेना ने किस देश में आयोजित अभ्यास सी ड्रैगन 2024 में भागीदारी की है? तो दोस्तों अमेरिका के साथ भागीदारी की है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का
स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो दोस्तों शीर्ष राज्य की बात करें, अगर शीर्ष शहर की बात करेगा तो हमारा इंदौर और सूरत को हमारा शीर्ष शहर यानी कि 100% स्वच्छ होने वाली जो मान्यता प्राप्त है वो 2 शहरों को है इस बार। एक तो सूरत है गुजरात का, दूसरा इंदौर हमारा मध्य प्रदेश का है। लेकिन अगर शीर्ष राज्य की अगर यदि बात करेगा शीर्ष प्रदेश की, तो महाराष्ट्र उसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर सीआरए को एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 का भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो दोस्तों हमारा जो बर्नीहाट है, बर्नीहाट असम का हमारा एक शहर है, जो अभी अभी की रिपोर्ट के अनुसार अगर देखें तो भारत का सबसे प्रदूषित शहरों के नाम पे जाना गया है। इससे पहले दोस्तों दिल्ली था, लेकिन अभी हमारा किसको कह दिया गया है? बर्नीहाट असम को सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल करने का दर्जा यहाँ पे प्राप्त हो चुका है। तो दोस्तों ये जो रिपोर्ट है ये सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर सीआरए की रिपोर्ट 2023 के अनुसार हमारा कौन हो जाएगा? बर्नीहाट इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर है। फिर देखिएगा बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। रामलला दर्शन योजना प्रारंभ की घोषणा किसने की है? तो दोस्तों रामलला दर्शन योजना की जो घोषणा है वो प्रारंभ किसने करी है? तो दोस्तों ये हमारी छत्तीसगढ़ सरकार ने करी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपके सामने यहाँ पर अयोध्या के जो राम मंदिर है उसको दर्शाया गया है। बात करेंगे हाल ही में डीआरडीओ द्वारा लॉन्च उग्रम का संबंध किससे है? तो दोस्तों हाल ही में जो हमारा डीआरडीओ है इसके द्वारा एक उग्रम लॉन्च किया गया था, जिसका संबंध हमारा असॉल्ट मिसाइल से है, जो आधे किलोमीटर की रेंज में भी किसी को मारने की क्षमता रखता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रधानमंत्री मोदी ने केएलआई सॉफ्ट परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों हमारा प्रधानमंत्री मोदी ने जो केएलआई सॉफ्ट परियोजना है इसका उद्घाटन लक्षद्वीप में करा हुआ है। ये हमारा फाइबर टेक्निकी से जो इशू है उसको सही करना है, यानी कि जो हमारा नेटवर्क जो इशू आ रहा था लक्षद्वीप वाला जो क्षेत्र था, जहाँ पर अभी मालदीव के बाद जो दूसरा आपका हब बनने वाला है, तो वहाँ पे नेटवर्क की जो असुविधाएं थी उनको सही करने के लिए एक फाइबर आधारित जो हमारे नेटवर्क हैं उनको वायरों के अकॉर्डिंग से बिछाने का कार्य करा जा रहा है और नेटवर्क से जोड़ने का यहाँ पे कार्य करा जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं फोटो में किस तरीके से पानी के अंदर से भी आप लोगों को फाइबर के माध्यम से यहाँ पर वायर के माध्यम से नेटवर्क से जोड़ने का कार्य देखने को मिल रहा है। तो लक्षद्वीप इसका सही उत्तर होगा। चर्चा में रहे अटपाड़ी कंजर्वेशन रिजर्व का संबंध किससे है? तो दोस्तों जो हमारा चर्चा में रहे अटपाड़ी कंजर्वेशन रिजर्व है इसका संबंध हमारा महाराष्ट्र राज्य है, जहाँ पर हमारे जो जंगली कुत्ता है, गीदड़ है, सियार है, इनके संरक्षण के लिए ये चलाया गया है। जो हमारा अटपाड़ी कंजर्वेशन रिजर्व है इसका संबंध हमारा महाराष्ट्र राज्य से है। फिर देखिएगा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो दोस्तों भारत को हमारा 80वां स्थान मिला है। ये आपके सामने रहा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, जहाँ पर फ्रांस, जापान ये जो देश हैं हमारे ये प्रथम श्रेणी में देखने को मिल रहे हैं। फिर देखिएगा भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 24 कहाँ आयोजित होगा? तो दोस्तों जो हमारा भारतीय नौसेना है इसका जो बहुपक्षीय अभ्यास है ये कहाँ पर देखने को मिलेगा? हमारा विशाखापट्टनम में ये देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों अटल सेतु का उद्घाटन महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा करा गया है। ये हमारा समुद्र में सबसे लंबे पुल का दर्जा इसको दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। लगभग 21.9 किलोमीटर की इसकी लेंथ बताई जा रही है। भारतीय नौसेना में शामिल हुआ पहल स्वदेशी ड्रोन कौन सा है? पहला यानी कि स्वदेशी ड्रोन होगा दोस्तों, ये स्वदेशी होगा। तो पहला स्वदेशी ड्रोन कौन सा है? तो दोस्तों हमारा जो दृष्टि 10 है ये हमारा भारतीय नौसेना में शामिल हुआ पहला स्वदेशी ड्रोन है। आपके सामने स्वदेशी ड्रोन देखने को मिल रहा है, दृष्टि 10। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ पर किया? ये क्वेश्चन इससे पहले हमारा आ चुका है, दो बार ये क्वेश्चन छप गया है, सॉरी। फिर बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2024 में कहाँ हुआ है? तो दोस्तों हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2024 है इसका शुभारंभ हमारा कहाँ पर किया गया था? गुजरात में किया गया था। आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से यहाँ पे आई लव गुजरात के भी पतंग बना के उड़ाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का लगभग हमारा जो करंट अफेयर का सेशन था ये हमारे 15 दिनों का करंट अफेयर अभी खत्म हो चुका है। यानी कि 1 जनवरी से 15 जनवरी तक के इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बनते थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया। साथ ही आने वाले जो हमारा 2 वीक और बचेंगे तो हमारा 30 या 31 जनवरी को हमारा फिर से एक सीरीज आएगा जनवरी का, जिसमें हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो देखने को मिलेंगे। और साथ ही मिलते हैं दोस्तों नए और सीरीजों के साथ बहुत जल्द आप लोगों के साथ फिर से राजपाल सिंह सीरीज के साथ
रुक करूँगा और उसमें जो जितने भी चैप्टर हमारे छूटे हुए हैं उन सभी चैप्टरों को भी एक बार कंप्लीट करके पूर्णतः उस किताब को ख़त्म करने के बाद फिर उसके बाद उत्तराखंड की हम अगर बात करें तो उत्तराखंड वाले जो अभ्यर्थी हैं उन राजेंद्र बलौदी की जो बुक है उसमें जो इम्पोर्टेंट आपके कहावतें हैं पहेलियाँ हैं जितने भी संबंधित हमारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं एग्जामों में उनसे संबंधित वीडियो लेकर आने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यदि अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आई हुई हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।